नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी में एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नई भर्ती को लेकर के बात करेंगे यहाँ पर। अब चाहे संविदा पर भर्ती हो या फिर अस्थायी भर्ती हो, दोनों ही भर्तियों में रिटन एग्जाम लिखित परीक्षा का प्रावधान कर दिया गया है। अस्थायी भर्ती यूपी ट्रिपल एससी आयोग से एक बार हो चुकी है एएनएम 9212 की, हालांकि अभी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही है। और एक लेटर जो जारी हुआ है अभी, ऑफिशियल नोटिस, रिक्त पदों के अध्याचन को भेजा जाना है सेवा चयन आयोग को, उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग को। इस लेटर का एएनएम 9212 भर्ती से कोई संबंध नहीं है। आपके भर्ती में जब अध्याचन की प्रक्रिया हुई होगी, उन्हीं अध्याचित पदों के सापेक्ष आपकी भर्ती की जा रही है और उन सीटों के सापेक्ष आपको नियुक्ति दी जाएगी। वर्तमान में जो पद खाली होंगे वो नई भर्ती के लिए होंगे। आपकी भर्ती से इस लेटर का, इस ऑफिशियल नोटिस का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो लेटर जारी किया गया है एएनएम 9212 भर्ती में, आप सभी सिलेक्टेड बहनों को इस लेटर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक बार आप फिर से इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए कि आपकी जब भर्ती का नोटिफिकेशन अध्याचन आयोग के पास आया होगा, उसके बाद फिर आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया होगा, तो उस अध्याचन में जो रिक्त पद रहे होंगे जिलेवार, उन्हीं पदों के सापेक्ष आपकी भर्ती की जा रही है। और इतना ही नहीं, आपकी भर्ती में तो जिलेवार पीडीएफ भी सीएमओ भेजी गई है, लगभग सभी भेज दी गई हैं। भले ही किसी सीएमओ ऑफिस से बोला गया हो कि हमारे पास कोई पीडीएफ नहीं आई है, तो वो नहीं बताना चाहते होंगे, बाकी भेज दी गई है। केवल यहाँ पर शासन से डेट न मिलने की वजह से आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर वितरण नहीं हो पा रहा है। और उसी के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी से वाराणसी में मुलाकात करने के लिए उनको ज्ञापन देने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। ट्विटर कैंपेन आज पूरे दिन के लिए है। इसके अलावा गोरखपुर में जनता दर्शन लगता हो या फिर मुख्यमंत्री जी से जहां पर भी मुलाकात संभव हो पाए, चाहे लखनऊ में एकत्रित होकर के लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से केवल ज्ञापन देना है, निवेदन करना है। आप लोग चयनित हैं, आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, आप लोगों को ज्वाइनिंग होने वाली है। तो हमें केवल अपनी बात जो है लोकतांत्रिक तरीके से निवेदन के साथ मुख्यमंत्री जी तक करना है। ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन आश्वासन या फिर उम्मीद से अब काम नहीं चलने वाला है। निरंतर प्रयास की आवश्यकता है जब तक कि आपकी ज्वाइनिंग की डेट की नोटिस आ नहीं जाती है, आपकी ज्वाइनिंग की डेट कंफर्म हो नहीं जाती है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए नई भर्ती को लेकर के। अभी आप देखेंगे एनएचएम से भी एएनएम के पद उसमें है, वहाँ पर भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। यूपी ट्रिपल एससी से कुछ समय पहले आप देखेंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि 10,000 पदों पर एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नई भर्ती की अध्याचन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। उसी क्रम में एक लेटर पहले जारी हुआ था, उसी लेटर का अनुस्मारक यानी उसी का एक स्मरण पत्र आप कह लीजिए, यानी पूर्व में भेजे गए लेटर के संदर्भ के साथ रखते हुए नया लेटर यहाँ पर फिर से जारी किया गया है, जिसमें कितने टोटल पद सृजित हैं सीधी भर्ती के तहत, कितने उसमें कार्यरत हैं और कितने उसमें सेवानिवृत्त होने वाली बहनें हैं। जून तक का डाटा मांगा गया है, जो भी रिटायर होंगे आगे, तो इन पदों पर फिर आगे भर्ती की कार्रवाई की जाएगी। एक बार पूरा लेटर यहाँ पर रीड कर लेते हैं, आपको सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बांदा की तरफ से भी ये लेटर जारी किया गया है समस्त प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के लिए। और ये लेटर था महानिदेशक जी की तरफ से, परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश, जगत नारायण रोड, लखनऊ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी इन जिलों के लिए, सभी जिलों का नाम यहाँ पर नहीं है, जिन जिलों से डाटा नहीं आ सका है, लगभग ये 45 या 46 जिले हैं टोटल। ठीक है, एक बार गिनती कर लेंगे इसकी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पत्रांक संख्या हो गया, विषय हो गया जनपद में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक महिला की अद्यतन सूचना श्रेणीवार कैटेगरी वाइज उपलब्ध कराने के संबंध में। कृपया शासन के पत्र संख्या ये हो गया दिनांक 23 नवंबर 2022 के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या दिनांक 10 जनवरी 2023 एवं अनुस्मारक पत्र दिनांक 17 जनवरी 2023 6 प्रति संलग्न का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परिवार कल्याण विभाग से संबंधित सीधी भर्ती के सृजित पदों के सापेक्ष रिक्त पदों की स्थिति तथा रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजे जाने की कार्रवाई के दृष्टिगत आपको निम्न प्रारूपों पर वर्तमान में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक महिला के कार्यरत पदों की श्रेणीवार कैटेगरी वाइज सूचना 30 जून 2000 तथा 30 जून 2023 तक सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की निम्न प्रारूप पर 3 दिन के अंदर इस ईमेल आईडी पर उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। ये प्रारूप है, पदनाम,
कुल नियमित स्वीकृत पदों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, नियमित किसको बोलते हैं? जो अस्थायी पद होते हैं, अस्थायी पदों को ही नियमित पद बोला जाता है। नियमित कार्यरत कार्मिकों की संख्या, कितने कार्य कर रहे हैं, कितने टोटल पद सृजित है, उनमें कितने कार्य कर रहे हैं, मतलब शेष सीटें खाली होंगी, और कितने आगे खाली होने वाली है सेवानिवृत्त होने की वजह से। तो सबसे पहले यहाँ पर कितने सृजित पद हैं संबंधित जिले में और कितने वहाँ पर कार्यरत हैं। नियमित कार्यरत कार्मिकों की श्रेणीवार संख्या, यहाँ पर अनारक्षित, ओबीसी, एससी, एसटी। इसी तरह से आप आगे देखेंगे यहाँ पर पदनाम, जनवरी 2023 से 30 जून 2023 तक सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की संख्या। मतलब पहले का जो डाटा मांगा गया था, ये देखिए डाटा मांगे जाते रहते हैं, भर्तियां भी बीच में आती रहती हैं, कुछ संविदा कर्मी वाली अस्थायी वाली भर्ती भी पहले होती थी, अब लिखित परीक्षा के माध्यम से होती है यूपीएससी आयोग से, जहाँ पर पीईटी आपके पास होना चाहिए, स्कोर कार्ड पीईटी का। तो यहाँ पर जनवरी से लेकर के जून तक सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की संख्या का विवरण मांगा गया है, अनारक्षित, ओबीसी, एससी, एसटी। नीचे आप देखेंगे, अत्यंत खेद का विषय है कि 2 सप्ताह का समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी आपके जनपद से उपरोक्तानुसार अद्यतन सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर उपरोक्त दोनों प्रारूपों पर अपने जनपद की कार्यरत पदों की वास्तविक सही श्रेणीवार सूचना ईमेल आईडी पर 3 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये निर्देशित किया गया था कि अध्याचन की कार्रवाई शीघ्र शुरू की जाए। उसको लेकर के शासन से आदेश भी हुआ था और वही प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। और अस्थायी भर्ती आप लोगों के लिए बहुत जल्द आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, विज्ञापन आएगा। कितने पदों पर नोटिफिकेशन आएगा पहले से केवल हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। एक बार जब अध्याचन आ जाएगा तो उसके बाद ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि लगभग कितने पदों पर भर्ती का विज्ञापन आ सकता है। फिर भी आप लगभग 7,000, 8,000, 9,000 हो सकता है, इसी के आसपास पदों की संख्या हो। अगर बात कर लें पीईटी में कितने कट ऑफ जा सकती है, या फिर पिछली बार की तरह फिर से 1 नंबर जिनके हो उनको भी मौका मिल सकता है, तो ज़्यादा संभावना है कि जिनके भी 1 नंबर हो उनको दोबारा से फिर से मौका मिल जाएगा। क्योंकि पिछली बार मान लीजिए 2 गुने आवेदन हुए थे 92-12 पदों के सापेक्ष। मान लीजिए इस बार पदों की संख्या लगभग इसी के आसपास हो, और इस बार मान लीजिए 2 गुने नहीं बल्कि 10 गुने आवेदन हो गए, 12 गुना, 14 गुना, 15 गुना आवेदन हो गया। तो 15 गुना तक, 15 टाइम्स तक कैटेगरी वाइज 15 टाइम्स तक देखा जाएगा, 15 गुना तक देखा जाएगा, वहाँ तक सभी को मौका मिल जाना है। उससे ज़्यादा आवेदन होने पर ही पीईटी की कट ऑफ बनेगी। अदरवाइज अगर 15 गुना से कम अभ्यर्थी रहेंगे तो बस आपके 0 नंबर नहीं होने चाहिए स्कोर कार्ड पर, तो सबको मौका मिल जाना है। पिछली बार जितने पदों के सापेक्ष 2 गुने आवेदन हुए थे 18,000 समथिंग, तो इस बार बहुत होगा 50,000, 60,000, 70,000 या लगभग 1 लाख मान लीजिए आप। इससे अधिक आवेदन तो होंगे नहीं, तब भी 15 गुना या उससे कम ही आवेदन होने की चांस है। तो इसलिए मौका सभी को मिलना चाहिए इस बार भी। और 1 नंबर भी जिनके हो, मान लीजिए आपका पेपर अच्छा नहीं गया, 1 नंबर भी आपके आ रहे हो, तो भी आप तैयारी करते रहिए, आपको भी मौका मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया तो आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद।